लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसकी कीमत क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि इंसानी लालच की उन अंधेरी गलियों में ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन सा है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसकी सबसे बड़ी चाहत, वही उसकी उम्र भर की जेल बन जाए? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी लेकिन उतनी ही खतरनाक चाहत से। एक ऐसी चाहत जो धीरे धीरे सब कुछ निगल जाती है। हमारा पहला हिस्सा है और ज्यादा की चाहत। तो कहानी का जो हीरो है, या कहूं एंटी हीरो, उसका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह वीजा मिले, पुरखों की जमीन बिके और बस अमेरिका निकलना है। उसे अपने गांव से, अपने अतीत से, अपनी हर चीज से नफरत है। बस एक ही धुन सवार है, अमेरिकन ड्रीम। उसकी दुनिया ना जैसे दो टुकड़ों में बटी हुई थी। एक तरफ उसका अपना खंडहर जैसा घर, ये थर्ड क्लास गांव की जिंदगी जिसे वो एक बोझ समझता था, और दूसरी तरफ अमेरिका का चमक चमकता सपना, एक ऐसी जगह जहां उसे लगता था कि टैक्सी चलाना भी आजादी होगी। और ठीक उसी वक्त जब उसे लगने लगा कि बस अब मंजिल दूर नहीं है, कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी मोड़ आता है। हमारा दूसरा हिस्सा है वो सब जानने वाला अजनबी। अचानक से उसकी जिंदगी में एक साधु की एंट्री होती है। लेकिन ये कोई आम साधु नहीं है, ये तो उसके मन की बातें तक जानता है। पहले दिन वो कहता है, कल एक डेवलपर आएगा, 10 लाख एडवांस देगा, और अगले ही दिन ठीक वैसा ही होता है। फिर वो रात में कहता है, कल यूएस वीजा के लिए फोन आएगा, और वो फोन भी आ जाता है। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब उस लड़के को ना पैसा चाहिए, ना अमेरिका, उसकी चाहत बदल चुकी है। अब आता है तीसरा हिस्सा, एक खतरनाक सौदा। अब उसे चाहिए थी वो शक्ति जो उस साधु के पास थी। इस शक्ति का नाम है पिशाच सिद्धि। अब ये होती क्या है? ये एक ऐसी सिद्धि है जो एक पिशाच को, यानी एक बहुत ही दुष्ट, मांस खाने वाली आत्मा को अपने वश में करके हासिल की जाती है। यह एक बात बहुत जरूरी है। साधु उसे साफ साफ सीधे सीधे चेतावनी देता है। वो कहता है, ये सिद्धि तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाएगी। मतलब उसे कोई धोखा नहीं दिया गया, उसे आने वाले खतरे के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। लेकिन लालच में अंधा वो लड़का कहाँ मानने वाला था। चेतावनी के बावजूद वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार उस शक्ति को मांगता है, और बस यहीं पर वो सौदा पक्का हो जाता है। तो सौदा तो हो गया, लेकिन इस शक्ति को पाने की जो कीमत थी वो बहुत बहुत भयानक थी। हमारा चौथा हिस्सा है अनुष्ठान के नियम। और इस सिद्धि को पाने का तरीका खुद में एक डरावना सपना है। इस अनुष्ठान के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो थी इंसान की खोपड़ी, राख, एक नवजात बच्चे की लाश, जानवर का मांस और खून। साधु ने उसे 4 बड़े ही सख्त और अजीब नियम बताए। पहला नियम, 8 दिनों तक सिर्फ उस लाश पर पकाया हुआ शापित चावल ही खाना है। दूसरा, इन 8 दिनों में पानी को हाथ तक नहीं लगाना, न पीना है न नहाना। तीसरा, और ये सबसे जरूरी नियम था, हर रोज उस चावल का थोड़ा सा हिस्सा खेत के कुएं में डालना है। और चौथा, जिस दिन उस कुएं की मछलियां वो चावल खाना बंद कर देंगी, समझ लेना कि सिद्धि हासिल हो गई। तो अनुष्ठान शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला था। हमारा 5वां हिस्सा है जब शक्ति ही कैद बन गई। अब गांव वालों की नजरों से बचने के चक्कर में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो साधु के निर्देशों को तोड़ देता है। वो खेत के कुएं में चावल डालने की बजाय अपने उसी खंडर घर के अंदर वाले कुएं का इस्तेमाल करने लगता है, वही घर जिससे उसे इतनी नफरत थी। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब कुएं की मछलियां चावल खाना बंद कर देती हैं। उसे लगता है वो जीत गया। वो मन ही मन सोचता है, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उसे लगा मानो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ पलों की थी। अचानक उसे एहसास होता है कि वो हिल नहीं पा रहा, और घबराहट में उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, मैं इस घटिया घर में क्यों पड़ा हुआ हूं? उसने जो चाहा था और जो उसे मिला, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, वो अपनी किस्मत पर काबू चाहता था, पर हुआ ये कि एक आत्मा ने उसे ही अपने काबू में कर लिया। वो आज़ादी और दौलत चाहता था, पर मिली उसे अपने ही घर में उम्र कैद। वो दूसरों का मन पढ़ना चाहता था, पर अब वो मजबूर है अनचाही भविष्यवाणियां करने के लिए। तो आखिर गलती हुई कहाँ?
चलिए कहानी के इस आखिरी हिस्से में इसी का विश्लेषण करते हैं। छठा हिस्सा, असली गलती। जब परेशान होकर गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं, तब जाकर असलियत सामने आती है। तांत्रिक उसे बताता है, साधु ने तुम्हें चावल खेत वाले कुएं में डालने को कहा था, पर तुमने उसे इस घर के कुएं में डालना शुरू कर दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मतलब गलत कुआं चुनकर उसने उस पिशाच को खेत की खुली जगह में आजाद करने की बजाय अपने ही घर में हमेशा के लिए बांध लिया था। तो सवाल फिर वही है, उसकी असली गलती थी क्या? क्या सिर्फ वो गलत कुआं चुनना, या फिर चेतावनी के बाद भी 3 बार उस शक्ति को मांगना, या फिर वो लालच जो शुरू से ही उसके अंदर था, या शायद असली गलती थी अपने ही घर, अपनी ही जड़ों से नफरत करना? कहानी का अंत जितना दुखद है, उतना ही विडंबना से भरा हुआ। वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसी गांव में जिससे वो किसी भी कीमत पर भाग जाना चाहता था। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम उस महीन सी रेखा को कैसे पहचानें जहां हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा एम्बिशन